हेलो एवरीवन, एक बार आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। मैं यादव लालडे, फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग। आज एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। स्टूडेंट्स के काफ़ी हैवी डिमांड के बाद वैसे बच्चे जो न्यूमेरिकल्स के पार्ट 2 का काफ़ी वेट कर रहे थे, तो बच्चों आज बहुत स्पेशल क्लास है न्यूमेरिकल्स को लेके। तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से बोलेंगे कि आज का क्लास आपके लिए एक बहुत माइलस्टोन साबित होने वाला है। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वैसे बच्चे जिनको न्यूमेरिकल्स से काफी ज्यादा डर लगता है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि न्यूमेरिकल्स का नाम सुनते के साथ कॉपी किताब छोड़ने लगते हैं। तो आज यदि आप न्यूमेरिकल्स सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना है। आज आप खुद से पक्का न्यूमेरिकल्स बना लीजिएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। यदि आपको सीखने का मन है तो पेन और कॉपी का व्यवस्था कीजिए और बिल्कुल तैयारी से जुड़ जाइए। आज एक नए एनर्जी के साथ हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। देन पे अटेंशन, गिव 100% डेडिकेशन एंड जस्ट वॉच। न्यूमेरिकल्स अभी पढ़ेंगे हम लोग। और आप सभी को मैं बता देता हूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आज का वीडियो आपको एकदम मैक्सिमम 480p पे ही देखना है, मैक्सिमम क्वालिटी पे। बिकॉज आपको यदि न्यूमेरिकल्स को नोट करना है, लिखना है, तो बोर्ड पे लिखा हुआ है न्यूमेरिकल्स। और विद्यार्थियों के काफी अनुरोध के बाद आज मैंने आंसर्स भी लिख दिया है, जो आपको वेरीफाई करना है कि आप बना रहे हैं तो सही है कि नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान से बच्चों सुनेंगे। सबसे पहले पेन और कॉपी का व्यवस्था कीजिए और आज आइए साथ में न्यूमेरिकल बनाते हैं। हम और आप एक साथ मिलकर न्यूमेरिकल्स बनाते हैं और न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो हम लोग को खुद ब खुद अपना कॉन्फिडेंस लेवल काफी ज्यादा हाई रहेगा। बिकॉज न्यूमेरिकल्स बना पा रहे हैं, अंकित प्रश्न आप बना पा रहे हैं, मतलब आप सीख रहे हैं फिजिक्स को। तो जस्ट देखते हैं कि किस तरीके से बना सकते हैं। आपको मैं बता देता हूं, वीडियो स्किप नहीं करना और ध्यान से मेरे एक एक वर्ड को सुनिएगा। मैक्सिमम वॉल्यूम पे सुनिए कि बोल क्या रहे हैं। देखिए न्यूमेरिकल्स बनाना आपको है और हमको कैसे पता चलेगा कि आपने बनाया, तो देन आपको जरिया पता है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी देखने के पश्चात कमेंट नहीं करते हैं, उन्हें क्या लगता है हमें नहीं पता है, ठीक है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हम आपको जाने कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। 5 सेकंड का भी समय नहीं लगता होगा। और मैं पर्सनली सबके कमेंट को पढ़ता हूं और विद्यार्थियों के अलग अलग विद्यार्थियों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको वीडियोज में सॉल्यूशन करने का प्रयास करता हूं। जैसे आज विद्यार्थियों के डिमांड पे ही हम लोग अभी तुरंत इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। कॉम्पटन इफेक्ट एक विद्यार्थी का मांग था और बहुत सारे वीडियो उसके कमेंट में बच्चों ने बोला कि मोटिवेशनल वीडियो चाहिए, कुछ बच्चों को रूटीन चाहिए, ऐसे भी कहा है। तो मैं सबके कमेंट को पढ़ता हूं और प्रयास करूंगा कि यदि हो सके तो कुछ वीडियोज के पश्चात मैं आपको एक प्रॉपर इस लॉकडाउन के तहत रूटीन देने का प्रयास करूंगा कि आपको इस लॉकडाउन के तहत पढ़ना कैसे चाहिए। एक जेन्युइन रूटीन, आप चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं, आपको यदि अच्छा लगे तो। अदरवाइज आप अपना भी रूटीन को देख सकते हैं। तो ठीक है, आइए बिना समय जाया करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल। तो बच्चों फुल कॉन्फिडेंस के साथ भरोसा रखना कि बन जाएगा। 5 क्वेश्चन है और यदि पांचों का तुम सही सही बना दिया और आंसर ले आया तो मैं तुमको 5 क्वेश्चन का, पर क्वेश्चन का चलो 10 मार्क्स, ये टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट, क्वेश्चन भी है आंसर भी है, लेकिन तरीका पता नहीं है। तो यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आइए एक साथ मिलकर टेस्ट देते हैं। आंसर कमेंट बॉक्स में बोल दिया है कि मैंने बना लिया है, मैं जरूर मान लूंगा, विश्वास कर लूंगा, विश्वास पे दुनिया कायम है। तो आइए सबसे पहले वेरी फर्स्ट पहला प्रश्न को देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे और उसको मिटाना भी पड़ेगा, बिकॉज उसके लिए हमें स्पेस चाहिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, वीडियो क्वालिटी को मैक्सिमम करिएगा और बोर्ड पे फोकस करिएगा और सुनिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, अ सोर्स चार्ज, क्या बोले, ए सोर्स चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 10 into 10 के पावर -4 कूलम इज सिचुएटेड एट ओरिजिन, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक चार्ज है जिसका वैल्यू दिया हुआ है और उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। डिस्टेंस है कितना, 10 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, एक बार और बोल देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक चार्ज है, उस चार्ज का वैल्यू है 10 × 10⁻⁴ कूलम, ठीक है, उसको आप 10⁻³ कूलम लिख सकते हैं। और इसके चलते हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं और आप इसको वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं। आप इसे पॉज करके काफी देर तक क्वेश्चन चाहे तो उतार भी सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पे मिलाया, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसमें आपको लिखना है सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया हुआ है चार्ज का वैल्यू, ठीक है। चार्ज का वैल्यू आपको बैठा देना है 10⁻³ कूलम। अब आप बोलिएगा सर वहां कैसे लिखे, ये आप समझ जाइएगा। वहां 10 × 10⁻⁴ था ना, तो ये हो गया 10⁻³ कूलम, ठीक है। और R का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों ध्यान देंगे, इस सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना बटा 100 मीटर, ठीक है। ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1 मीटर। ये समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो देखो ये आपका Q का वैल्यू है और ये R का वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोल रहा है। तो फॉर्मूला हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड फॉर्मूला। E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इस फॉर्मूला से बनेगा, जहां पे इस टर्म का जो वैल्यू है आपको पता है 9 × 10⁹ होता है। Q का वैल्यू आपको पता है, R का वैल्यू पता है, r² करना है, ये आंसर आएगा, ठीक है। आप सॉल्यूशन करके देख सकते हैं, आंसर यदि वेरी किया तो हम लोग उस पर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में Q का वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू दिया हुआ है और आपको E का वैल्यू निकालना है। तो E का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r², जहां पर 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ और Q और R का वैल्यू आपको पता है। तो ये बच्चों पहला प्रश्न हुआ हम लोग का, इसको आपको घर में सॉल्यूशन करना है और ये रहा इसका आंसर, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं। दस नंबर हो चुका है, तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इंटरेस्टिंग प्रश्न है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सोर्स चार्ज। क्या बोले कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सोर्स चार्ज ऑफ 60 माइक्रो कूलम। इसको पढ़ने का तरीका है 60 माइक्रो कूलम, ठीक है, इज 81 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये प्रश्न है। तो देखिए सबसे पहले इसमें आपको ये जो है ये Q का वैल्यू दिया हुआ है, Q, ठीक है। और ये जो आपको वैल्यू दिया हुआ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू दिया हुआ है और हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है R, ठीक है। तो ध्यान देंगे बच्चों, सबसे पहले Q का वैल्यू दिया हुआ है 60 माइक्रो कूलम, मतलब 60 × 10⁻⁻6 कूलम। ये समझ में आया? क्या दिया हुआ है Q, और उसके बाद एक चीज और क्या दिया हुआ है E का वैल्यू कितना है 81 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ये दिया हुआ E। और हमने निकालना क्या है R बराबर वाट। मेरे मदद के बिना प्रयास करो, टेल मी दैट ये क्वेश्चन आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। कोशिश कीजिए, क्या ये प्रश्न आपसे बन सकता है। 10 नंबर की बात है, मान लीजिए ये एक ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है आपका, क्या ये प्रश्न आपसे बन सकता है क्या। कोशिश कीजिए। कौन सा फॉर्मूला लाएंगे हम लोग के पास। देखिए E आपको दिया हुआ है और Q भी आपको दिया हुआ है और आपने R निकालना है, आपको R डिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप जरा बताइए कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं और बेसिक फॉर्मूला है E = 1/4πε0 Q/r²। इस फॉर्मूला से बनेगा। अब आप खुद का मदद कीजिए थोड़ा सा और बताइए इस फॉर्मूला से कैसे बनेगा। यहाँ पर जो E का वैल्यू है देखो दिया हुआ है ना 1/4πε0, इसका तो वैल्यू आपको पता ही है, हमने बताया भी है। इस टोटल टर्म का वैल्यू कितना है 9 × 10⁹। Q का वैल्यू देखो दिया हुआ है, तो R² का वैल्यू आएगा, R² का वैल्यू आएगा।
और आर स्क्वायर का जो भी वैल्यू आएगा, मान लो आर स्क्वायर का जो भी वैल्यू आया, ठीक है, स्क्वायर इधर हटा देना और इधर रूट चढ़ा देना, तो आपका आर का आंसर आएगा लगभग 2.57 मीटर। ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। एक बार और समझा देना चाहते हैं ये प्रश्न बच्चों, एकदम ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और Q का वैल्यू दिया हुआ है, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, और आपको डिस्टेंस निकालना है। कुछ इसी तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करें, तो देखिएगा ध्यान से। E बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है, ठीक है। आज यदि आप सारा प्रश्न बना लेते हैं तो आप जानिएगा आपका एक न्यूमेरिकल का पार्ट मजबूत हो जाएगा। काफी देर से बच्चे लोग इंतजार कर रहे थे कि पार्ट 2 चाहिए, न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2 चाहिए। न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए आप एक्साइटेड हो रहे हैं, इट मीन्स टू से दैट यू आर एंजॉयिंग फिजिक्स, और ये देख के हमें काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये पांचों प्रश्न का आप हमको कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई बताइएगा कि आपने बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है। और देखिए बच्चों, तो E बराबर 1/4πε0 Q/r²। E का वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4πε0 कितना वैल्यू होता है, Q दिया हुआ है, r² निकालना है। बन जाएगा ये आपसे, हमें भरोसा है, ठीक है। बना या नहीं बना, इसका आंसर का जो वेट है वो मैं कमेंट बॉक्स में करूंगा, ठीक है। और तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि तीसरा प्रश्न क्या बोलता है, ठीक है। देखिए तीसरे प्रश्न में क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ो तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बताओ तो क्या निकालने बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट 3 मीटर। ये क्या दिया हुआ है, 3 मीटर, ये दिया हुआ है आपको डिस्टेंस, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज 30 cm। cm का मतलब सेंटीमीटर नहीं, cm का मतलब कूलम्ब मीटर, बिकॉज देखो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। तो ये जो हम लोग को दिया हुआ है, ये r का वैल्यू दिया हुआ है और ये हम लोग को p का वैल्यू दिया हुआ है। तो बच्चों ये प्रश्न का आंसर बनेगा E बराबर 1/4πε0 2p/r³ से बनेगा। याद करो एक्सेल पोजीशन पे यही वैल्यू आता था ना, लास्ट में, सबसे लास्ट में आया था ना, एक दिन नहीं पढ़ाए थे एक्सेल वाला। तो E बराबर 1/4πε0 2p/r³। और हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आप मेरे बिना मदद का बनाइए। तो बताइए कहाँ पे आप क्या पुट कीजिएगा। एक काम करते हैं, इस प्रश्न को हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है। एक चीज बस बता देते हैं कि यहाँ पर r का वैल्यू आपको देखिए 3 मीटर जो है वो r का वैल्यू है, और ये जो 30 दिया हुआ ना 30 cm, ये cm सेंटीमीटर नहीं है, कूलम्ब मीटर है, ये आपको p का वैल्यू है। तो इस फॉर्मूला से आपको बनेगा, और देखिए ये आंसर आएगा। मैक्सिमम क्वालिटी देखिए, यदि नहीं दिख रहा होगा तो, ठीक है, ये आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा कि हम लोग का 3 क्वेश्चन। जो बच्चा अभी तक तीनों क्वेश्चन बना लिया है वो इतना जान लीजिए कि 30 मार्क्स उसका आ गया है, और 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। आपको खुद से अंदर से लगने लगेगा कि आप सच में फिजिक्स को सीख रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स समझ रहे हैं। थोड़ा ध्यान से, थोड़ा एंजॉयमेंट के साथ। अभी 2 क्वेश्चन बाकी है, जब तक पूरा नहीं पढ़ लेंगे तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखिए फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ये क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। बताना क्या चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, किधर निकालना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालना है। और ये देखो दिया हुआ है डिस्टेंस 6 मीटर। अच्छा ये क्या दिया हुआ है बताओ तो, ये क्या दिया हुआ है 6 मीटर, ये दिया हुआ है आपको r एंड फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 15। ये क्या है cm, मतलब cm का मतलब होता है, ठीक है, cm का मतलब होता है कूलम्ब मीटर। यहाँ पे वैसे cm का मतलब यदि डिस्टेंस में लीजिएगा तो सेंटीमीटर होगा, लेकिन यहाँ पर डाइपोल मोमेंट है इसलिए cm का मतलब कूलम्ब मीटर। तो देखो बच्चों ये r है और ये p है, लेकिन इस पे ये आपको ये फॉर्मूला लगेगा 1/4πε0 p/r³। याद कीजिए यही आता था इक्वेटोरियल पोजीशन में, वहां पे आता था 2p/r³, लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन में फॉर्मूला आता है E बराबर 1/4πε0 p/r³। अब हम आशा करते हैं कि यहाँ से आपसे बन जाएगा। इसका वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ p। देखो ये p दिया हुआ है r³, तो देखो ये r³ 6 मीटर, ठीक है।
तो इतना बैठाइएगा तो ये आंसर आएगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपसे बन जाएगा और आपके ऊपर छोड़ देते हैं। यदि आप बना लेते हैं तो आप 10 नंबर के भागीदार होंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का 4 क्वेश्चन हो गया बच्चों। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, एक और क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन यदि आप सही सही बना लेते हैं तो आप जानिए कि आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, देखिए फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। न्यूमेरिकल्स में कोशिश करिए, बोलना क्या जा रहा है, प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है। तो फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल which have magnitude of electric charge 2 into 10 के पावर -3 कूलम and both charges are separated by 3 मीटर। हम लोग को P निकालना है, P डाइपोल मोमेंट P, और इसका फॉर्मूला होता है Q into 2L। ठीक है, तो P बराबर Q into 2L। देखो बच्चों ये जो दिया हुआ है ना, ये आपको Q है और ये जो 3 मीटर है ये 2L है। गलती मत करना इसको L लेने का और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का। ये जो दिया हुआ ये खुदे 2L है, ये L नहीं है। ऐसा मत करना कि इसको 2 into 3 लिखना। ठीक है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये 2L बराबर ही 3 दिया हुआ है, बिकॉज किसी भी डाइपोल का जो लेंथ होता है वो L नहीं होता है। डाइपोल का लेंथ कितना होता है? 2L। ये हमने बार बार आपको बताया है, काफी बार आपको वीडियोस में भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन करिए थे। ठीक है, ये जो 3 मीटर है ये खुदे 2L है, इसको 2 से और मल्टीप्लाई करने मत जाना। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये सबसे आसान क्वेश्चन हमको ऐसा लग रहा है कि ये सबसे आसान क्वेश्चन है। ये P बराबर Q into 2L से बन जाएगा और ये Q है और ये जो 3 मीटर है ये खुद ही आपका 2L है। ये आपको इसका आंसर आएगा डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, ये कैसे बनेगा एक बार और बता देते हैं बच्चों। देखो ये आपको Q का वैल्यू दिया हुआ है और ये आपको 2L का वैल्यू दिया हुआ है और डाइपोल मोमेंट आपको निकालने बोला जा रहा है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट निकालने बोला जा रहा है, उसका फॉर्मूला होता है P बराबर Q into 2L। और आपको देखिए ये Q का वैल्यू हो गया और ये आपको 2L का वैल्यू हो गया। बैठा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ये आपको आंसर हुआ। ठीक है, तो देखिए 5 क्वेश्चन थे और जो बच्चा ये 50 मार्क्स का था मान लो, तो यदि आप पांचों क्वेश्चन का आंसर आपको सही से आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें बताइए कि यस सर हमने बना लिया है। और आपका जितना सही होगा उतना मार्क्स आप अपना खुद बैठा लीजिएगा। जैसे आपने 5 में से 4 सही किया तो आपका 40 मार्क्स। ठीक है, 3 सही किया 30, 2 सही किया 20, 1 सही किया 10 और बाकी सही किया तो 5 में 5 50। और जो बच्चे कमेंट नहीं करेंगे उनका मार्क्स हो जाएगा 0। कहीं हमको ऐसा लगेगा कि उनसे एक भी नहीं बना। देखने के बाद भी बात बन दीजिएगा। यदि आप कमेंट नहीं कर पाते हैं तो हम यही सोचेंगे कि आपसे एक भी प्रश्न नहीं बन पाया। ठीक है, और जिनसे बना, 1 बना 10, 2 बना 20, 3 क्वेश्चन बना 30, 4 बना 40 और 5 बना तो 50। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा हमें। ठीक है, और एक जरूरी सूचना, यहां पर आपको चैप्टर 2 यूनिट 1 जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 2 यहां पर आपका कंप्लीटेड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट 1 टोटल 5 चैप्टर हैं और 5 चैप्टर में से आज हम लोग का दूसरा चैप्टर भगवान की दया से सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट हम तब मानेंगे जब आप हमको न्यूमेरिकल्स का कमेंट करके बताएंगे कि यस सर हमसे बन गया। ये चैप्टर आपको कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का यूनिट 1 का चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। अब यूनिट 3 स्टार्ट करने से यूनिट 1 का चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले बच्चों का एक डिमांड आया था, काफी बार उन्होंने पूछा था कि सर कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। कॉम्पटन इफेक्ट काफी बार बच्चों ने पूछा हमसे
कि सर कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। मैं आपको बता देता हूं कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। वैसे नाम पे दिया गया है ये कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। साइंटिस्ट का पूरा नाम A.H. कॉम्पटन था, जिन्होंने इस इफेक्ट के बारे में बताए थे, ठीक है। आर्थर हॉली कॉम्पटन सर, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। सपोज कीजिए ये कोई मटेरियल है या मेटल का टारगेट है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो जब इसके ऊपर कोई फोटोन, ठीक है, एनर्जेटिक पार्टिकल को फोटोन, ठीक है, इंसिडेंट होता है जिसका एनर्जी ई है, ठीक है, एनर्जी ई है, तो इसपे जब आके टकराता है ना, मेटल सरफेस में आके टकराता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है ना, इलेक्ट्रॉन्स, इससे टकराने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स इसको फोटोन को स्कैटर कर देता है, फोटोन्स को स्कैटर कर देता है, ठीक है, स्कैटरिंग, ठीक है। तो स्कैटरिंग मतलब फैला देता है, एक तरीके से समझिए, फैला देता है। कौन किसको फैला देता है? इलेक्ट्रॉन्स फोटोन को। मतलब देखो ये मेटल सरफेस है, ऊपर से जब लाइट आएगा ना, ठीक है, मान लेते हैं फोटोन आएगा, तो फोटोन जो पार्टिकल है, ठीक है, तो ये जो इस मेटल सरफेस का इलेक्ट्रॉन है ना, इस फोटोन को स्कैटर कर देगा, फैला देगा, ठीक है। और ऐसा पाया गया, ठीक है, कि उस समय इधर जो फैला दिया, तो उस समय ऐसा पाया गया कि एनर्जी डिक्रीज कर गया और वेवलेंथ इंक्रीज कर गया। बिकॉज आपको एक चीज पता है ना, E बराबर फॉर्मूला होता है Hc/λ, तो E और लैम्डा के बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो ऐसा पाया गया कि स्कैटर करने के बाद, क्या बोले, स्कैटर करने के बाद एनर्जी घट गया था और वेवलेंथ बढ़ गया था। ये जो प्रभाव है, इस प्रभाव को सबसे पहले कॉम्पटन नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था। इसके बारे पढ़ाई करके काफी अच्छे से इसमें थ्योरी दिए थे, तो उनके सम्मान में इस इफेक्ट को कॉम्पटन इफेक्ट कहा जाता है। एक बार और आपके शब्दों में बता देना चाहते हैं, व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन इफेक्ट क्या है ना, कोई मेटल सरफेस है, मान लीजिए कि कोई मटेरियल है, ठीक है, तो मटेरियल है, ऊपर से जब कोई फोटोन या एक्सरे इंसिडेंट होता है, ठीक है, उसका अपना तो कोई वेवलेंथ होगा ही, एनर्जी है तो वेवलेंथ होगा ही, ठीक है। तो स्कैटर होने के बाद, सॉरी स्कैटर नहीं, इंसिडेंट होने के बाद, ऊपर से फोटोन जब गिरा ना इसके ऊपर, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस फोटोन को स्कैटर कर देते हैं, और उस फोटोन को जब स्कैटर कर देते हैं तो ऐसा पाया गया था कि वो जो स्कैटर्ड फोटोन हुआ उसका एनर्जी कम हो गया था और वेवलेंथ बढ़ गया था। इस इफेक्ट को कॉम्पटन इफेक्ट कहा जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छे से। क्या हुआ था, एनर्जी घटा था और वेवलेंथ बढ़ा था। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। तो यही है आपको बच्चों कॉम्पटन इफेक्ट। आप फिगर में देख के समझ सकते हैं, ठीक है। एक बार और आप वीडियो को फिर से सुन लीजिएगा, ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। वैज्ञानिक का नाम था A.H. कॉम्पटन। A.H. कॉम्पटन उन्होंने दिया था अप्रोक्सीमेटली शायद 1922 में, ठीक है। एक बार और बता देते हैं, वीडियो का लास्ट है। मटेरियल है, मेटल सरफेस है, ऊपर से जब फोटोन इंसिडेंट होता है तो इस मटेरियल का जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है ना, वो इलेक्ट्रॉन फोटोन को स्कैटर कर देता है। तो स्कैटर करने के बाद ऐसा पता चला था कि वो जो फोटोन था जो स्कैटर हो गया, उसका एनर्जी कम हो गया और वेवलेंथ बढ़ गया। इस इफेक्ट को कॉम्पटन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। दैट्स व्हाई उनके सम्मान में दिस इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक था। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप जरूर से जरूर हमें बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में आपका प्रतीक्षा रहेगा उत्तर का, ठीक है। और होप करते हैं आप सभी कोई घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए। और हो सकता है बच्चों को बहुत डिमांड था, तो मैं बहुत जल्दी एक लॉकडाउन का रूटीन आपका ले आऊंगा, कैसे करके पढ़ाई करना चाहिए। तब तक के लिए आप घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए, सभी कोई स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।